हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 की क्वेश्चन नंबर 29 को। यहाँ देखेंगे एक झील की सतह से 60 मीटर ऊंचे एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण 30 अंश तथा बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 अंश है, तो बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हमें सबसे पहले चित्र बनाना है। किस तरीके से ये चित्र बनेगा? अगर चित्र बन जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कहा है कि एक झील की सतह से 60 मीटर ऊंचे, मान लीजिए ये झील की सतह में यहाँ बना देता हूँ, ये सीधी लाइन खींच लें इसे। ये झील की सतह है, इसे नाम डाल देते हैं ए और बी। अब झील की सतह से 60 मीटर ऊंचे, ये 60 मीटर है, 60 मीटर ऊंचे एक बिंदु से एक बिंदु से उन्नयन कोण तथा बादल के प्रतिबिंब का कोण, तो ये है बादल, इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है, उन्नयन कोण 30 अंश तथा बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण, ये 60 मीटर, तो ये भी 60 मीटर हो जाए, मीटर सही से लिखा। इसे ए बी डाल दिया तो इसे डाल देते सी और इसे डाल देते डी। इसकी ऊंचाई मान लेते एच। इसके बाद उसने कहा है जो बादल के प्रतिबिंब, जो जल में जो प्रतिबिंब बनेगा उसका जो अवनमन कोण है वो 60 अंश है, तो बादल की ऊंचाई, यानी जो बादल की ये ऊंचाई है वो क्या है? तो सबसे पहले ये तो जल भरा हुआ है, इस तरीके से ये जल की सतह दे रखी थी। यहाँ से अवनमन कोण जो बनता है जल की सतह में वो 60 अंश का कोण, 60 अंश का कोण बनता है यहाँ पे अवनमन कोण। ये जल भरा हुआ है, इस जल में, झील के इस जल में प्रतिबिंब जो बन रहा है ये इस तरीके से चित्र। तो यहाँ से जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ से बिंदु मान लेते हैं डी हो गया, इसे हम ई और इसे मान लेते हैं एफ। तो जो एफ की जो लंबाई होगी, बी और एफ की लंबाई, इसका प्रतिबिंब है, तो ये हो जाएगी टोटल लंबाई 60 प्लस के एच, इसकी जो लंबाई होगी 60 प्लस के एच। अब हमें इसमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हमारा है एक्स मान लेते हैं, इस जो नदी की लंबाई है उसे एक्स, और ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स। 60 अंश कोण है, ए बी सी डी दे रखा है। अब आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहले इस चित्र को ही समझ लेते हैं, क्या हमने इस चित्र को कैसे बनाया। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले उसने कहा कि 60 मीटर ऊंचे, मैंने 60 मीटर ऊंचाई एक बिंदु से बादल का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश का है, तो 60 मीटर ऊंचाई बनाया और इससे बादल से इस पर जो उन्नयन कोण बन रहा था वो 30 अंश का है। फिर उसने कहा है कि जो बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण जो बन रहा है वो है यहाँ पर 60 अंश का। तो ये प्रतिबिंब बनेगा जल में तो H + 60, यानी यहाँ से उल्टा ऐसे बनेगा जैसे आप दर्पण में देखते हैं। उसके बाद तो ये इस यहाँ से पूरा ये बनेगा, तो यहाँ से जो लंबाई है इसकी
बादल की यहाँ से h और 60 ये टोटल जो ऊंचाई है वही पानी में दिखाई देगी। तो ये इसकी जो लंबाई हो जाएगी BF की, वो लंबाई हो जाएगी आपकी 60 प्लस के h। तो यहाँ पर लिखते हैं माना बादल की ऊंचाई CD बराबर h, AB बराबर DE बराबर x मान लिया। अब प्रतिबिंब की लंबाई, यानी जो प्रतिबिंब की जल में जो लंबाई है वो लंबाई है उसमें BF बराबर 60 प्लस के h, 60 प्लस के h। यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज CDE लेते हैं। समकोण त्रिभुज CDE में देखेंगे CD बराबर h दे रखा है, ED बराबर के x दे रखा है और थीटा बराबर के 30 अंश। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब दिया है इसमें CD, आधार दिया है यहाँ पर हमारा ED। तो tan थीटा का मान यहाँ पर 30 अंश और लंब यहाँ पर दे रखा है आपका CD यानी h आधार x। tan 60 का जो tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है। तो ये हो जाएगा h बट्टे x, x बराबर हो जाएगा √3h। समीकरण नंबर 1 निकल आया। यहाँ से समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज ये लेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं, यहीं ऊपर से सॉल्व करते आएंगे तो अच्छे से हो जाएगा। जगह यहाँ पर इतनी है तो मैं यहाँ लिखता हूँ समकोण त्रिभुज EDF से, EDF में देखेंगे कि यहाँ पर ED बराबर x दे रखा है, DF बराबर दे रखा है DB प्लस BF। तो DB दिया है 60 प्लस BF दिया है 60 प्लस H, तो 120 प्लस के H, यानी जो DF की जो लंबाई आ गई वो 120 प्लस के H है। थीटा का मान यहाँ पर दे रखा है 60 अंश। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब इसमें दे रखा है आपका DF, आधार दे रखा है इसमें DE। tan थीटा की जगह पर 60, लंब यहाँ पर दिया है आपका 120 प्लस के H बट्टे आधार है यहाँ पर x। tan 60 का मान होता है वो √3 बराबर 120 प्लस के H बट्टे x। अब इसके नीचे 1 मान करके इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3x बराबर के 120 प्लस के H। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। अब समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 2 में
समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखेंगे x की जगह पर तो √3 गुणा x की जगह पर √3h बराबर 120 प्लस h, तो ये हो जाएगा 3h बराबर 120 प्लस के h। यहाँ तक h का मान निकालेंगे यहाँ से पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3h माइनस h बराबर 120, तो ये हो जाएगा 2h बराबर 120, तो h का मान यहाँ से निकलेगा h बराबर 120/2, काट देंगे इसे 60 बार, तो यहाँ पर आ गया h का मान 60। h की जो लंबाई जो निकली बादल की वो 60, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई CD बराबर के, ये आपका आ गया 60 मीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है चित्र बनाना। चित्र यदि बन जाएगा तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चित्र नहीं बना तब तक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले 60 मीटर ऊंचा, देखो यहाँ से चित्र बनाना दोबारा से मैं फिर से बता रहा हूँ। एक झील की सतह 60 मीटर ऊंचे, यानी झील की सतह से 60 मीटर ऊंचे एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण, जो बादल है यहाँ से इसका उन्नयन कोण है वो 30 अंश का है। बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण, अब जो बादल का जो प्रतिबिंब बनेगा उसका अवनमन कोण है वो 60 अंश है। इस तरीके से तो हमने ये 60 अंश अवनमन कोण बनाया, तो जो प्रतिबिंब बनेगा तो 60 प्लस h, इसका मतलब यहाँ से जो पानी में की सतह में जो इसकी जो छाया जो दिखाई देगी वो होगी h प्लस के 60, वो 60 प्लस के h रख दी। अब हम इस चित्र को जैसे ही बना लेंगे तो सॉल्व करेंगे। ऊपर अब दिख रहा है ये थीटा का मान है, ये h है, ये आधार है, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? ये समकोण त्रिभुज है CDE वाला। तो यहाँ से हमने समकोण त्रिभुज, देखो यहाँ लिखा होगा CDE से लिया है, CD का मान दिया है, ED का x दिया, थीटा का मान 30 है, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार यानी CD बट्टे ED हो जाएगा। तो tan 30 बराबर लंब h है, आधार x है, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बट्टे x, तो x का मान आ गया √3h बराबर समीकरण नंबर 1। अब हम इस वाले चित्र में देखेंगे समकोण त्रिभुज, ये भी है हमारा, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये 60 अंश है, ये आधार हो जाएगा, ये इसकी लंबाई हो जाएगी। अब यहाँ लंबाई की बात आती है इस वाले समकोण त्रिभुज में EDF में, तो ये 60 और ये 60 प्लस h दोनों जुड़ करके ये पूरी लंबाई होगी DF में, जो हमने यहाँ पर निकाली है। DF बराबर है DB प्लस के BF, यहाँ DB की लंबाई 60 है, BF की लंबाई 60 प्लस h है। सॉल्व किया तो 120, 60 और 60 120 प्लस h, थीटा का मान यहाँ 60 है, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार लगा देंगे, तो DF का मान और DE का मान ये रख दिया। tan 60 का मान √3 होता है, यहाँ 120 प्लस h बट्टे x, सॉल्व किया तो ये हो जाएगा √3x बराबर 120 प्लस h, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रख देंगे समीकरण, तो यहाँ पर देखो समीकरण 2 में √3 x की जगह पर √h, देखो जो कि यहाँ से निकली है, बराबर 120 प्लस h, रूट से रूट कैंसिल, तो ये 3h बराबर 120 प्लस h,
तो यहाँ h पक्षांतर करेंगे तो ये रूट अब तो नहीं है, अब केवल 3 है, 3h माइनस h में से गया तो 2h बराबर 120। ये 2 का भाग देंगे 120 में तो ये आ जाएगा h का मान 60। तो h का मान 60 आ गया। अतः बादल की जो ऊंचाई है, जो CD बादल की जो ऊंचाई थी वो कितनी है, 60 मीटर है। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, समझ में आ गया होगा आप सभी के। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 30। संलग्न आकृति में 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर के 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर संलग्न चित्र, तो इसका मतलब चित्र उसने बना के रखा है, दिया है यहाँ पर। इसमें नाम नहीं है तो नाम डाल देते हैं। ये ए डाल दें, इसे बी, सी और ये डी और ये ई और एफ, ई एफ इसे डाल देते हैं, जी और ये एच, सभी बिंदु हमने इसके डाल दिए। अब इस चित्र में देखें, ये जो लंबाई है वो ए बी ए सी की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है वो है आपकी लंबाई 88.2 मीटर। ये लंबाई है पूरी इसकी। इसी प्रकार इसकी जो लंबाई है एफ एच की जो लंबाई है वो 88.2 मीटर है। लेकिन उसने कहा है 1.2 मीटर लंबी लड़की है, वो अपनी आंख द्वारा देखती है। तो पहले कोण 60 अंश का बन रहा था, ये कुछ समय बाद ये 30 अंश का कोण बनता है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले तो ये 1.2 यानी लड़की की जो लंबाई है उसे घटाएंगे 88.2 में से, तो इसकी लंबाई निकल के आएगी। इसी प्रकार ये 88.2 है तो ये एफ जी जो निकल के आएगी 87 हो जाएगी। फिर ये थीटा का मान दिया है, इसे हम एक्स मान लेते हैं, ई एफ को एक्स मान लेते हैं, जी बी को वाई मान लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है और यहाँ से इसकी लंबाई बाई है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले जो ए सी की जो लंबाई है वो है 88 मीटर भूमि से, यानी तो यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर 88.2 मीटर। लड़की की लंबाई दे रखा है इसमें 1.2 मीटर। तो ए सी बराबर 88 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये भी आपकी 1.2 मीटर होगी। तो ए सी बराबर के ए बी प्लस बी सी, ए सी 88.2 ए बी प्लस बी सी जो दिया है 1.2, तो यहाँ से ए बी बराबर 88.2 माइनस 1.2, तो ए बी बराबर के आ गया 87 निकल के आ गई। यही लंबाई इसमें दे रखी है। एफ एच की जो लंबाई दे रखी है वो 88.2 है और इसकी जो लंबाई है
ये लंबाई हमारी 1.2 जी एच की, जी एच बराबर 1.2। तो यहाँ से हम निकालेंगे एफ एच बराबर एफ जी प्लस के जी एच, ये 88.2 एफ जी प्लस 1.2 एफ जी बराबर 88.2 माइनस के 1.2 एफ जी बराबर 87.0। इसकी जो लंबाई अब निकल के आ गई वो 87.0 निकल के आ गई। इसकी भी लंबाई निकल आई। यहाँ पर हमने माना है ई जी, यहाँ लिख देते हैं माना ई जी बराबर एक्स और जी भी बराबर बाई। ये हमने यहाँ पर केवल इस चित्र को देख करके इसकी लंबाई निकाली है। वैसे भी अगर इसे लंबाई को घटाएंगे इसको तो 1.2 को ये 87 आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 87, यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है वो निकल के आ गई आपकी 87। इसी प्रकार यहाँ पर जो लंबाई निकल के आ रही 87, वो यहाँ से लंबाई और यहाँ से लंबाई 87 निकल। अब हमें इसमें से समकोण त्रिभुज लेना है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज EGF से तो FG निकल के आ गई 87, इसमें दी गई है। तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ FG बराबर 87 दे रखा है और EG बराबर के x दे रखा है, थीटा बराबर के 60 दे रखा है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखेंगे लंब भी दिया है, आधार भी दिया, थीटा का भी मान दिया है। तो यहाँ लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब दिया है यहाँ पर FG, आधार दिया है यहाँ पर EG। थीटा का मान 60, लंब दिया है यहाँ पर 87 और ये है x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 87 बट्टे x। सॉल्व करेंगे तो ये √3x बराबर 87। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 87 बट्टे √3। ये x का मान निकल के आ गया। x का मान आ गया, इसे समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब हमें इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE से थीटा बराबर 30 अंश दे रखा है, AB बराबर 87 दे रखा है और इसकी जो लंबाई है वो EB बराबर है x प्लस के y, क्योंकि ये x और ये y ये टोटल हो जाएगी यहाँ से इसकी जो लंबाई है। तो यहाँ से लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब इसमें है AB, आधार है इसमें EB। तो
तो ये हो जाएगा tan थीटा की जगह पर लगाएंगे हम 30, लंब यहाँ पर दिया है 87, आधार यहाँ लगाएंगे x प्लस के y। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan 30 का जो मान होता है, tan 30 का मान 1/√3 बराबर के 87/x प्लस y। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस y बराबर 87√3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, अब इस जगह पर आप मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो ये x की जगह पर जो मान रखा जाएगा 87/√3 होगा। तो ये हो जाएगा 87/√3 प्लस y बराबर के 87√3। अब अचर पद एक तरफ और चर एक तरफ, तो y बराबर, तो ये हो जाएगा 87√3 माइनस 87/√3। एलसीएम ले लें इसका, तो ये √3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 87 गुणा 3 माइनस के 87 गुणा 1 कर लो, √3 का √3 में जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 21, ये 7 है, 7 21 की 1 और 8 24, 24 और 2 26 माइनस के 87/√3। अब √3 का अभी हल करेंगे, इससे पहले से इसमें से 87 घटा देते हैं। 11 में से 7 गए तो 4 बचे, 15 में से 8 गए तो 7 और 1 174/√3। ये यहाँ तक आ गया 174/√3। अब √3 का हर का परमीकरण कर दें, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये 88 को हटा देते हैं सवाल सही से, ये 88 को यहाँ लिख दे रहा है 88.2 मीटर। यहाँ पे 174/√3 हर का परमीकरण करेंगे तो √3/√3, तो 174, ये हो जाएंगे 174√3/3। 3 से इसे काट देंगे, तो 5 15 और बचेंगे 2 24, 3 24, तो ये हो जाएगा 58√3। ये जो मान निकल के आ गया वो y का मान निकल गया, y का मान निकल के आ गया 58√3। इस तरीके से तो ये समझ में आया होगा, लेकिन इसे एक बार से फिर देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा घना सा लग रहा है कि कहीं पास में ये लिखा हुआ है, जगह की कम तय होने के कारण ऐसा लिख दिया गया है, बार बार मिटाना जाता है, फिर पता नहीं चलता कहाँ लिखा हुआ। यहाँ पर पूरा प्रश्न लिखा हुआ है, पूरा हल करके उसका आंसर चित्र सहित दिया है। तो देखिए, इसको सबसे पहले मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इसे अच्छे से समझें। ये दिया संलग्न आकृति में, यानी जो आकृति दे रखी है, इस आकृति में एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है और लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से
गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर के 30 अंश हो जाता है, तो अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये y और x के इनकी मान ज्ञात करने। तो AC की लंबाई ये पूरी, A और C की लंबाई ये मान हमने मान लिए, इस आकृति में दिए हैं ABCD। तो यहाँ AC की जो लंबाई है वो है 18.2, लड़की की लंबाई 1.2 है यानी BC की। तो यहाँ AC बराबर AB प्लस BC हो जाएगा, AB प्लस BC। लड़की की लंबाई 1 मान रख दिया, AC का मान 88.2, AB प्लस 1.2। सॉल्व किया तो AB का मान आ गया ये 87, 88.2 में से घटा करके 1.2 को। इसी प्रकार इधर भी है, FH का मान 88 है, ये पूरी लंबाई। यहाँ लड़की की जो लंबाई सब जगह बराबर होगी, उतनी दूरी पर चलेगी, तो ये 1.2 है। तो FH बराबर FG प्लस के GH, इसका मान रख दिया। FH 88.2 है, GH 1.2 है, FG ज्ञात करना है, तो 88.2 में से 1.2 घटाया 87 बचा। और माना EG बराबर X, GB बराबर के Y। ऊंचाई इसमें दे रखी है, दोनों खंभों की लंबाइयाँ हैं, यानी दोनों गुब्बारों की जो लंबाई है, गुब्बारा तो एक ही है पर कुछ समय उड़ करके यहाँ पहुँच जाता है, तो वो पहले 60 अंश कोण बन रहा था, थोड़ी दूर बाद वह कोण 30 अंश का बनने लगा। इस तरीके से ये चित्र बना है। अब समकोण त्रिभुज EGF, देखो EGF ये वाला दिया है, इसके लिए थीटा का मान 60 है और ये 87 और आधार इसमें x। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार FG बट्टे EG हो जाएगा। tan थीटा का मान यानी 60 है बराबर 87 बट्टे x, यानी FG है वो 87। ये tan 60 का मान √3 होता है, 87 बट्टे x, √3 के नीचे 1 माना। सॉल्व करेंगे तो √3x बराबर 87, तो x बराबर 87 बट्टे √3 हो गया। ये समीकरण नंबर 1। इसे और सॉल्व करें तो और भी हो जाएगा, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज ABE, अब ABE ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, इसमें लंबाई 87 है, थीटा का मान 30 है और ये इसका आधार x प्लस y, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि इस त्रिभुज की बात कही है। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार AB बट्टे EB, तो tan 30 बराबर 87 बट्टे x प्लस y। तो यहाँ से tan 30 का मान 1 बट्टे √3, 87 बट्टे x प्लस y बराबर 87 √3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर ये समीकरण एकता, या सीधा लिख दो x का मान तब भी सही है। तो x के स्थान पर 87 बट्टे √3 प्लस y बराबर 87 √3, तो y बराबर 87 √3 माइनस 87 बट्टे √3। एलसीएम √3 हो गया, 1 का भाग √3 में, तो √3 का गुणा 87 √3 में करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 87 √3। √3 का √3 में 1 का गुणा करोगे 87 हो जाएगा। तो इसका गुणा किया तो 261 माइनस ये है 87, 84 नहीं 87, घटाएंगे तो ये 174 बट्टे √3, हर का परमीकरण कर दिया, तो यहाँ √3 का अंश तथा हर में गुणा किया, तो ये 174 √3 बट्टे 3, 3 से 174 को 58 बार काट दिया, तो यहाँ y का मान निकल के आ गया 58 √3। अतः द्वारा गुब्बारे द्वारा तय की गई जो दूरी है वो निकल आ गई आपकी 58 √3 मीटर। ये है y का मान। इस तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर
एक समान चाल से जाता है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें चित्र बनाते हैं, यानी एक मीनार है, तो ये है मीनार। अब इस जो मीनार है, यहाँ से मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा हुआ है इस जगह। यहाँ से जो देखता है तो उसका जो अवनमन कोण है, वो पहले 30 अंश का बनता है। 30 अंश का यानी ए। फिर उसके बाद अवनमन कोण 30 अंश का है, देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से 6 सेकंड में एक कार, ये है यहाँ पर कार है, और ये 6 सेकंड बाद यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड इसे मान लेते हैं बी। 6 सेकंड बाद एक कोण बनता है, उसका अवनमन कोण वो 60 अंश का है। ये 30 अंश का, ये टोटल 60 अंश का, ये सी और ये है बिंदु डी। तो कार, ये जो कार है यहाँ से चल कर के बी, कार यहाँ पर पहुँच जाती है 6 सेकंड बाद, तो कोण 60 अंश का बनता है। तो अब यहाँ से इसके जो पाद बिंदु है, ये मीनार है, यहाँ तक आने में उसे कितना समय लगेगा, ये मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर। मीनार की ऊंचाई h मीटर। तो यहाँ से लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई CD बराबर h मीटर। CD बराबर जो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, h मीटर। मीनार की ऊंचाई CD h मीटर, इसे मान लेते हैं x BC। BC बराबर x मीटर। अवनमन कोण एक पहले बन रहा है 30 अंश का, ये है त्रिभुज आपका ADC, और 60 अंश का जब बनता है तो ये है DCB, ये समकोण त्रिभुज। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पहले इसे ले लेते हैं DCB या BCD से यहाँ पर CD बराबर h दे रखा है, BC बराबर x, थीटा का मान 60, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब दिया है यहाँ पर CD, आधार दिया है BC, तो tan थीटा की जगह पर 60 और CD h बट्टे यहाँ रखेंगे x मीटर। इस तरीके से रखा जाएगा। यहाँ से tan 60 का मान निकालेंगे √3 बराबर h बट्टे x, तो ये हो जाएगा √3x बराबर h। तो x बराबर h बट्टे √3, समीकरण नंबर 1। समकोण त्रिभुज अब ये ले सकते ACD से, तो ये ACD में देखेंगे
सी डी बराबर के एच और ए सी बराबर दिया है 6 प्लस के एक्स और थीटा का मान 30 अंश। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार लंब दिया है इसमें सी डी, आधार दिया है ए सी। तो टेन थीटा की जगह पर 30, लंब सी डी एच, ए सी 6 प्लस के एक्स। टेन 30 का मान 1/√3 बराबर एच बट्टे 6 प्लस एक्स। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स बराबर √3h। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस एच बट्टे √3 बराबर के √3h। अचर पद एक तरफ चर एक तरफ, तो 6 बराबर √3h माइनस h बट्टे √3। इसके नीचे बनवानेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 बराबर के √3 एलसीएम है तो ये हो जाएगा 3h माइनस के h। तो यहाँ 6 बराबर के 3 में से 2 गए तो ये वो 1 गया तो 2h बचेंगे बट्टे √3। इसके नीचे बन तो ये हो जाएगा 2h बराबर 6√3, h बराबर 6√3 बट्टे 2। 2 से 6 को काट दो 3, तो h बराबर 3√3। यहाँ से जो h जो निकल के आई √3 और h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान समीकरण, क्योंकि उसने पूछा है कि इसकी कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा तो x पहुंचेगी, तो x ज्ञात करना है। तो जो x बराबर ये है तो यहाँ पर रखेंगे हम x बराबर h का जो मान है, h का मान जो निकल के आया 3√3 बट्टे √3, तो √3 से √3 तो x बराबर 3। तो यहाँ लिखेंगे अतः जो मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकंड होगा। अतः मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकंड लगेगा। तो इस तरीके से आपका प्रश्न हुआ, तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मीनार बनाएंगे और मीनार के शीर्ष पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, वह देखता है अवनमन कोण जो बनता है 30 अंश का, फिर 60 अंश का अवनमन कोण बनता है। जो कार जो जा रही है वो कार ए से बी तक पहुंचती है 6 सेकंड में, तो वह अपने पाद बिंदु तक कितने सेकंड में पहुंचेगी, ये ऐसा पूछा है। मीनार की ऊंचाई h, तो इस तरीके से पहले ये त्रिभुज ले लिया जाएगा BCD और फिर त्रिभुज AC
डी से। तो निकाल सकते हैं सभी बच्चे। थैंक यू, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।